It is the vector addition of all the forces acting on the body. All the forces. ये जो important है ना, this is very important line here. All the forces. All the forces. ना तो एक कम ना एक ज्यादा. बिल्कुल proper identification. All the forces. तो यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू होता है कि अगर हमने फोर्स को पहचानने में हमने कुछ गलती कर दी, अगर हम फोर्स को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, तब तो हम रॉन्ग हो जाएंगे. हम लॉज को जानते हुए भी, और एक सिंपल सा लॉज है F net is equal to mass into action, इस सिंपल से लॉज के को जानते हुए भी हम रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमारी आंसर रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने हो सकता है कि हमने कोई फोर्स छोड़ दिया हो, हमें पता ही नहीं चल पाया कि कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं. तो इट नीड्स प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, है ना. ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस. All the forces, that means it needs proper identification of forces. एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फोर्सेस का. किसी बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं मस्ट बी आइडेंटिफाइड. किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, किस मैग्नीट्यूड का लग रहा है, must be identified. It must be identified in magnitude and direction. All the forces should be properly identified. In magnitude as well as in direction. सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चलने वाला है, और नहीं सिर्फ डायरेक्शन से, दोनों की प्रॉपर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए. तो कैसे भाई? Is there any body that can help us to identify the forces? Yes. There is one law. The Newton himself gives a law to identify the forces. Not all the forces, but कहीं पे अगर कहीं पे प्रॉब्लमेटिक होता है, जहां पे प्रॉब्लमेटिक केस होती हैं, जहां पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, वहां पे न्यूटन ने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमें हेल्प किया by giving his third law. इस्तेमाल किया गया भाई proper identification of forces. Third law uses as proper identification of forces. Okay, कैसे आइडेंटिफाई करता है? तो हम देखेंगे by using the Newton's third law. Newton's third law क्या कहता है, किस तरीके से कहीं पे जरूरत पड़ने पे हमें फोर्स को आइडेंटिफाई कराता है. बिल्कुल. So we can say Newton's third law help us to identify the force, to identify the forces. So now let's talk about the third law. What about the third law? What is the third law? कैसे आइडेंटिफाई कराता है भाई थर्ड लॉ? Yes, anybody? आप सबके पास आइडिया तो है कुछ डिफिनीशन, क्योंकि अपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्या होता है भाई? Sir, the action and reaction forces always occur in pair and they act on different bodies. बिल्कुल. The third law बोलता है कि भाई there is a equal and opposite
action and reaction, equal and opposite action and reaction acting on the two bodies, acting on the two body, और दोनों ही जो एक्शन रिएक्शन होता है बिल्कुल सेम लाइन के अलॉन्ग होता है, ये भी कहा गया है एक्शन रिएक्शन। तो एक इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड लॉ, इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। इतने काम हो, इतने बोलने से इसके बीच में जो बातें होती है वो पता चल जाता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट, वी कैन से, अगर हम प्रॉपर तरीके से और रिदमिक तरीके से अगर इसे बोलना पड़े तो इन रिदमिक हम बोल सकते हैं टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is equal, equal means in magnitude and opposite means in direction, equal and opposite reaction along the same line, along the same line, हमेशा दोनों सेम लाइन में होते हैं, along the same line and acts on two different body and two different bodies. In contact or at a distance or at a distance, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, दोनों ही काम हो सकता है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम ऐसे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मैं अभी आपको कुछ आइडेंटिफाई करके सिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं फोर्स को। लेट्स टॉक अबाउट इट, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन पेयर, दो बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी पे तो लगते ही हैं, साथ में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में भी रहते हैं, लाइक दिस वन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास टू बॉडी है और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में बने हुए हैं कुछ ऐसे, एक बॉडी ए और दूसरा बॉडी भी मैं बी बनाता हूँ यहाँ पे, ए रहा, ये बॉडी बी, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, बॉडी ए एंड बॉडी बी है ना आपस में कांटेक्ट में। तो क्या ये बी पे कोई फोर्स लगा रहा है? वी कैन से यस, ए बी पे भी फोर्स लगा रहा है। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन हो कि भाई इन पे क्या क्या फोर्स लग रहा हो, तो बाकी तो जो फोर्सेस लगने हो देख लेंगे, जैसे कि mg लगना है। क्या ये और भी कोई फोर्स लगा रहा है? हाँ भाई, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों ही ए बी पे और बी ए पे लगाएगा फोर्स, ए इस तरफ और बी इस तरफ फोर्स लगाएंगे along द सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन के along, ऐसे हम दिखा सकते हैं इस बात को, दोनों ही फोर्स बिल्कुल ऐसे, एक इधर एक इधर। अब कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है? जिस पे लग रहा है वो तो हमें दिख रहा है, ये है बाई बी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज बाई बी, इसको इट इज बाई बी, नीचे लिख लें, इट इज एफ ए ऑन बी, ऑन ए बाई बी, और इसको आप बोल दो एफ बी, बी पे लग रहा है ना, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट एफ बी, थोड़ी बड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एफ बी, एफ बी किस पे लग रहा है भाई?
ऑन बी बाई ए, कुछ ऐसा। इफ वन इज एक्शन, अगर ये एक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। अगर इफ इट इज एक्शन, इफ इट इज रिएक्शन, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगा कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात, दिस इज नॉट एन नेवर एन इशू कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। इफ वन इज एक्शन, अदर इज रिएक्शन। if it is this is action, it is reaction। तो कभी आपकी इस बात को लेकर के कोई इश्यू नहीं होने चाहिए कि कौन एक्शन है या कौन रिएक्शन है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे। और भी कई चीज होते हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस भी होता है। एक्शन और डिस्टेंस के लिए आप मून और अर्थ की बात कर सकते हैं, सन और अर्थ की बात कर सकते हो। अगर मैं सन और अर्थ की बात करता हूं, एक सन है, दूसरा अर्थ है। If it is the sun and it is the earth, क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है? हाँ भाई, ये अर्थ भी सन, हाँ अर्थ भी सन पे फोर्स लगाते हैं और सन भी अर्थ पे फोर्स लगाते हैं। और हमने कल ही देखा था कि जो फोर्सेस होते हैं बिल्कुल सेंट्रल फोर्स होते हैं, along the line joining their centers, सेंटर टू सेंटर होते हैं बिल्कुल, along the line joining the centers। तो ये जो फोर्स है बिल्कुल एक सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं। हाँ, एक फोर्स इस तरफ है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है। हम इसको बोल सकते हैं एफ ऑन सन। ये कहां पे है? ऑन सन बाय द अर्थ। और ऐसा ही मैं यहां भी इंडिकेट कर सकता हूं। यहां भी फोर्स है एफ, ये है ऑन द अर्थ शॉर्ट में लिख लेते हैं, ऑन द अर्थ बाय सन, एंड बोथ शुड बी द सेम इन मैग्नीट्यूड। हालांकि आप जानते हो कि अर्थ के मुकाबले में सन इज क्वाइट लार्जर, ये बड़ा होता है भाई अर्थ के मुकाबले में सन। लेकिन दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ से भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनका साइज डज नॉट मैटर। आपको पता चलेगा कि अगर इनकी ये जो, अगर इसमें से एक एक्शन है, इफ वन इज एक्शन अनदर इज रिएक्शन, एक को आप एक्शन बोल दो भाई, ये एक्शन है, तो व्हाट वॉट दिस? सो दिस इज रिएक्शन। अगर आप इसको एक्शन बोलोगे तो अनदर कुड बी रिएक्शन। तो हमारी लड़ाई इस बात पे कभी नहीं होगी कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। किसी को भी हम एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हैं। These are the action and reaction pair. Okay. And this is the action reaction at a distance. ये क्या है? अभी जो हमने ये वाले जो कंसेप्ट देखा है, ये एक्शन रिएक्शन इन कांटेक्ट में, हम इसे बोलेंगे एक्शन रिएक्शन इन कांटेक्ट। ये है एक्शन रिएक्शन इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में, और ये जो देख रहे हैं ये है एक्शन रिएक्शन एट अ डिस्टेंस। दोनों में एक पर्टिकुलर एक खास डिस्टेंस है और उस पे देखा जा रहा है इस चीज को।
We can say action reaction at a distance. Action reaction at a distance. Is it okay? हाँ भाई, ये दोनों फोर्स हमने कल ही देखा था इस बात पे कि ये दोनों फोर्स किसके इक्वल होते हैं। तो हमें पता है अगर इनकी सेपरेशन हो, इनका मास हो, इस फोर्स की बात सब क्या कितने बोलते हैं भाई? व्हाट डू मीन द फोर्स? ये फोर्स की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, चाहे एफ सन बाय द अर्थ हो या एफ ऑन द अर्थ हो, बाय द सन हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू दोनों का इक्वल है, जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनकी स्क्वायर करना है। यू कैन से आर स्क्वायर, you can say r square. R is the distance between them. हाँ, मैं यहाँ पे बोल दूं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r का ही है। Well understood? Is it okay everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्शन रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं हो। एक्शन रिएक्शन बिल्कुल एट अ डिस्टेंस भी हो सकते हैं। वी हैव द टू एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो वैसे ही दिस इज, ये जो एक्शन रिएक्शन के बारे में जो खास बातें कहा गया, न्यूटन्स ने कहा था कि भाई ये देखो, ये दोनों जब भी लाई होंगे एक ही लाइन पे होंगे और दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। दिस इज द मेन थीम, यही मेन थीम है। ये कंफ्यूजन आमतौर पे न्यूटन्स से पहले ये कंफ्यूजन था कि अच्छा ये बॉडी बड़ा है तो ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये बॉडी छोटा है तो इस पे कम फोर्स लगाएगा। ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे मिसलीडिंग कंसेप्ट चला करते थे पहले। लेकिन नहीं भाई, वैसा नहीं है। चाहे बॉडी एक पेन अर्थ पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही अर्थ भी उस पेन पे उतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स लगाते हैं दोनों। एक एंट, एक चींटी अर्थ पे जितना फोर्स लगाता है अर्थ भी उस चींटी पे उतना ही फोर्स लगाता है। शुरुआती न्यूटन से पहले इन सब चीजों को सोचना थोड़ा अजीब सा लगता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, सबकी मास अलग अलग है, जिसका मास ज्यादा होगा वो फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन नहीं, फोर्सेस इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है और आगे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो हमने 3 लॉज देखा न्यूटन्स का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और सबकी अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस है और किस वजह से ये प्लेस किया गया है, ये तीनों लॉ का एक अपना इम्पोर्टेंस देखा गया है। जब ये तीनों लॉ का मिक्सिंग होता है, जब तीनों लॉ मिक्स करते हैं हमारे कंसेप्ट में, तो जाकर के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो एवरी लॉ हैज देयर ऑन इम्पोर्टेंस और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो बड़े आराम से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कल हम कुछ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के साथ हम आपको स्टडी कराएंगे और फिर हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। बड़ा ही आसान सा चैप्टर होगा अगर हम इस कंसेप्ट को, जो इतना ही, दिस इज द मेन थीम, दिस इज द मेन थ्योरी जिसको हमें समझना है। बाकी तो बस हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ही करना है। इज इट ओके? एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके, दैट्स बेटर। तो आज के लिए इतना ही। जिसने जिसने इस वर्क को नहीं कंप्लीट किया है पहले इतने का वर्क को कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर अब आप नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास वर्क आने वाला है। Better to write the pages. चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। End the meeting now.
और पेज नंबर के साथ रहेगा तो बेहतर रहेगा. Can we write the page here? यहाँ पे डाल देता हूँ. Number 1, something different. Number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages.